नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वाह क्या खुशखबरी, ये हैं जवानों के अच्छे दिन। अगर जवानों के लिए एक मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा कर सकता है और उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट कर सकता है तो दूसरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते, तो दूसरी सरकारें क्यों नहीं कर सकती। और दोस्तों, अगर जवानों को इतना सम्मान और उनकी देखभाल हो तो देश के ऊपर एक नहीं हजारों जन्म कुर्बान। आप खुद ही देख लीजिए लाइव इस वीडियो में। सभी पूर्व सैनिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार, मेरा कोटि कोटि नमन। हमें आप सब लोगों के ऊपर गर्व है और मैं किस तरह से शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि इतनी ठंड के मौसम में आज आप इतने भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं कि सारी कुर्सियां भर गई हैं और इतने सारे लोग खड़े हैं और मुझे बताया गया कि कई लोग बाहर भी खड़े हैं। हमारी सरकार ने आते ही ये तय किया था, हमने ये योजना लागू कर दी कि अब अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा तो उसकी जान की कीमत तो हम नहीं दे सकते। जान की कीमत तो शायद 1000 करोड़ भी कम पड़ेंगे उसकी जान की कीमत के लिए। हम उसकी जान की कीमत तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको मैं मुआवजा नहीं कहूंगा। मुआवजे का मतलब होता है कि उसकी कीमत लगा रहे हैं। हम कीमत नहीं दे सकते, भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उसको सम्मान दे सकते हैं हम लोग। तो सम्मान के रूप में हम लोगों ने तय किया कि हमारी सरकार ऐसे सभी शहीदों के परिवारों को मरणोपरांत शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की राशि देगी और उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी देगी। और ये केवल ऐलान नहीं किया, पिछले 5 साल में जितने भी केसेस आए हमने सभी केसेस को 1-1 करोड़ की राशि दे दी है। इससे ज्यादा बड़ी बात थी कि मैं चाहता तो उनको सेक्रेटेरिएट में, ऑडिटोरियम में बुला लेता और वहां पे दे देता, लेकिन एक असली गौरव तब होता है जब उसके मोहल्ले के अंदर उनका अपना मुख्यमंत्री जाके उसके मोहल्ले के लोगों के बीच में जो इज्जत एक आदमी की जो इज्जत अपने गांव में होती है, जो इज्जत उसके परिवार की, उसके मोहल्ले में होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो मैंने खुद हर व्यक्ति के घर जाके उसके मोहल्ले के अंदर कार्यक्रम का आयोजन करके हम वो राशि उनको देके आए। उनका सम्मान हम लोगों ने किया। जैसा मैंने कहा कि उनकी जान की हम कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस राशि से उनके परिवार को थोड़ी सी सहायता मिलेगी आगे अपना जीवन बसर करने के लिए। दूसरी चीज हमने कोशिश की है, जैसा अभी बता रहे थे कि एक सैनिक जो है 35-40 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। अभी तो बाकी बहुत लंबी उम्र पड़ी होती है, बाकी उम्र में क्या करे वो बेचारा। लेकिन सैनिक डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत, सैनिकों में जज्बा होता है बहुत, देश के प्रति लॉयल होते हैं बहुत, उनकी इस साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। उनकी ये जो क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज आपको समाज में और कहीं नहीं मिलेंगी। इस क्वालिटी को अभी तक हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। तो अभी हमने पिछले 5 साल में इतनी जगह पूर्व सैनिकों को भर्ती करी है कि इस बार जैसे सबसे पहले हमने शुरू करा स्कूलों में शुरू करा। हमने स्कूलों में हम देखते थे हमारा जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल एक तरफ तो उसका काम था भाई पढ़ाई ठीक हो स्कूल में, और दूसरी तरफ प्रिंसिपल का काम होता था भाई सफाई हो गई, सिक्योरिटी वाला आ गया, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो प्रिंसिपल को देखना होता था और शिक्षा का भी। हमने कहा भाई प्रिंसिपल इतना काम नहीं कर सकता, तो प्रिंसिपल एक एस्टेट मैनेजर रखेगा। एस्टेट मैनेजर सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा और प्रिंसिपल सारा पढ़ाई का काम देखेगा। ये एस्टेट मैनेजर सारे हमने पूर्व सैनिक लिए।
तो आज ये इतने जो आप सुन रहे हो, इतना सुनते हो कि शिक्षा अच्छी हो गई, स्कूल अच्छे हो गए, सफाई हो गई, सिक्योरिटी अच्छी हो गई, ये सारा आप लोगों ने करा है, ये हमने नहीं करा, ये पूर्व सैनिकों ने करा है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो ऑड इवन इतना सक्सेसफुल हुआ, इसके पीछे भी आप ही लोग हो। हमने इसमें खूब सारे पूर्व सैनिकों की भर्ती करी। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें एनफोर्समेंट विंग जो है, एनफोर्समेंट विंग का काम होता है कि अगर कोई भी ट्रैफिक के ऊपर चालान, वो ठीक से ट्रैफिक के नियम पालन नहीं कर रहा, तो ट्रैफिक पुलिस वाली सेम जिम्मेदारी हमारे ट्रांसपोर्ट वालों को होती है। उसमें हमने बड़े स्तर के ऊपर पूर्व सैनिकों को भर्ती करा, और जितने अभी तक ऑड इवन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमें पूर्व सैनिकों ने दिया। अब जब हमें मार्शलों की भर्ती करनी थी, बसों में मार्शल रखे हम लोगों ने, इसमें हमें 13,000 लोगों की भर्ती करनी थी, 13,000। तो हमने अपने राज्य सैनिक बोर्ड को भी लिखा, केंद्र सरकार को भी लिखा, जितनी एप्लीकेशन आई सारी एप्लीकेशंस जो आया सबको नौकरी दे दी हम लोगों ने। अभी फिलहाल हमारे पास कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है जो ये कहते जी अगर किसी का भी होगा तो वो, अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ मिलके हम लोग काम करें। हम अपने देश की सेना के ऊपर हमें गर्व है। हमारे देश की थल सेना, वायु सेना, जल सेना, हमें बेहद गर्व है। देश के हर बच्चे को गर्व है, देश के हर नागरिक को गर्व है। और आज ये जो आप लोगों ने लिख दिया एक्स सर्विसमैन विद केजरीवाल, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं आज। दिल्ली चुनाव के नतीजे तो पता नहीं कब आएंगे, मेरे को तो लग रहा है आज ही जीत गया मैं चुनाव। अगर पूर्व सैनिकों का और शहीद हुए परिवारों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती।